गुरु तुम्हें तरीका बताएगा। इसलिए कहीं गुरु बिन माला फेरते। गुरु के बिना माला फेरना, जप करना, तप करना, साधना करना कोई भी सही नहीं है। गुरु के बिना तो कोई भी काम नहीं कर सकते। हाँ जी, राधा स्वामी। कई लोग दान देने को विशेष पुण्य काम मानते हैं। ये लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी दान का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वर्तमान में दिया गया दान हमारे भविष्य में आने वाली समस्याओं परेशानियों में शुभ माना जाता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया है कि हमें दान किस तरह, किस रूप में और कैसे देना चाहिए और किसे देना चाहिए। आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए। गुरु तुम्हें तरीका बताएगा। इसलिए कहीं गुरु बिन माला फेरते। गुरु के बिना माला फेरना, जप करना, तप करना, साधना करना कोई भी सही नहीं है। गुरु के बिना तो कोई भी काम नहीं कर सकते। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। दान दे दिया किसी ऐसे आदमी को कि जिसको उस दान की ना कदर है, ना ये समझता है दान जो दिया गया उसका मैं क्या करूं। दान अगर किसी बुरे आदमी को दे दिया गया है, तुम्हारे दिए हुए दान से अगर उसने कोई पाप कर्म कर दिया तो पाप के भागी तो हम हो गए। मान लिया अगर कोई कसाई है और उसको हमने दया करके दे दिए, दान में कुछ उसने मांगा और हमने उसको पैसे दे दिए और उस पैसे से लेके जाके वो मुर्गा लेके आता है, बकरा लेके आता है, उसको काटता है, बेचता है या मारता है, तो उसका पाप किसको लगेगा? जीव हिंसा का। क्योंकि उसके योग्य तो हमने बना दिया ना। इसलिए दान भी हमेशा पात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान देना अच्छा नहीं होता। वो हमें अच्छे की बजाय बुरा परिणाम देता है। तो उसके लेकिन वो समझ नहीं है। अगर गुरु के पास जाएंगे, गुरु दान बता देगा कि किसको दान देने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। भूखे को दो, गरीब को दो, ज़रूरतमंद को दो। अगर उसको देते हो तो उसका हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हम नहीं जांच सकते ये भूखा है, गरीब है, कैसा है, झूठ बोलता है, सच बोलता है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कोई गरीब लड़कियों की शादी के लिए अपने पास आ जाता है, मदद कर दिया करते, अब भी कर देते जिसका पता होता है। तो उन्होंने सोचा कि कई लोग हर प्रकार के होते हैं कि कार्ड दिखाओ और जाके कह दो कि वहाँ से आपकी मदद हो जाएगी। आए 2-4 आदमी उसके साथ में, एक और, तो उन्होंने कार्ड बनवा रखा और आके कहने लगे जी लड़की की शादी है, मदद करो, गरीब है। मैंने देखा मैं ये गरीबी वाली बात तो नहीं है। उनके हालत देखे, लेके वो पता करवाया, वो कार्ड मैंने ले लिया। कार्ड लेके मैं बोला बारात कहाँ से आएगी? अब सच्ची हो तो पता हो क्या नाम है उनका। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ से निकल के देखे तो वहाँ सुमो गाड़ी खड़ी और उसके अंदर 2-4 और बैठे। ये लोगों का ठगने का तरीका भी ऐसा है। अब बताओ उनको दान किसको दोगे? वो दान का क्या करेंगे? या 2-3 बार ऐसा हुआ यहाँ आके और कहने लगे जी हम तो अनाथ आश्रम के लिए लेने के लिए आए हैं। 2-4 बार दे दिया, फिर पता करवाया। वो अनाथ आश्रम वाले बोले जी हमारे यहाँ से तो कोई गया ही नहीं। अगली बार आए, हमने टेलीफोन नंबर ले लिया, रख लिया। बोला कि इस बार कोई आए तो इस नंबर पे बताना। वो तो फिर आए तो आके कहने लगे जी हम तो पहले भी लेके गए थे, ले जाते हैं। फ़ोन किया हमने, रमेश ने फ़ोन कर दिया उनके पास कि आओ भाई वो आए हुए हैं। बोला भाई बैठ जाओ हम बुलाते हैं उसको। वो ये कह रहे थे, ये कही तो पहले कहने लगा, एक तो कहने लगा मैं एक बार जाके आता हूँ, अभी आ जाता हूँ। बार दूसरा कहने लगा आया मैं भी, वो आया नहीं, कहाँ गया। थोड़ी देर में तीसरा बोला। तीनों के तीनों बात बना के चुपके से निकल के चले गए या तो मुड़ के आ जाते हैं। जिसको फ़ोन किया बोला कि कहाँ गए वो, बोला कि वो तो बहाने बना के यहाँ से निकल गए, मुड़ के वो फिर नहीं आए। इसलिए जो ज़रूरतमंद आदमी होता है, धोखेबाज आदमी, उनका भी विश्वास तोड़ देते हैं बेचारों की, उनकी भी मदद नहीं हो पाती। इसलिए बिना सोच समझ के जो हम काम करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान ही उठाना पड़ता, फ़ायदा नहीं होता। और जिसको देना होता है, जिसकी मदद करनी होती है, उसकी मदद नहीं होती। इसलिए ये बातें कही गई हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनको अगर समझ के साथ किया जाए तो बहुत सी तो विपदाओं से बच सकते हैं। और नहीं तो भला करके भी बुरा परिणाम भोगते हैं। हमने तो भलाई के लिए दिया था, लेकिन अगले ने गलत काम किया तो उसका परिणाम बुरा जो होगा वो हमें भोगना पड़ेगा।
इसलिए भाई गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु के वचन की जो पालना करते हैं होना चाहिए। गुरु ये नहीं कि किसी धर्म के विरुद्ध आपको उकसाता है, तुम्हें गलत बात सिखाता है, तुम्हें ये कहता है कि बस तुम ही बड़े हो दुनिया में और कोई कुछ नहीं है। दूसरों की बुराई करने वाला, महापुरुषों के बारे में बुरा बोलने वाला, किसी को भी अगर वो ईर्ष्या और द्वेष की बातें बताता है, सिखाता है, वो गुरु नहीं है। समझो कि उस जैसा तो पाखंडी नहीं है, वो तो एक काल का एजेंट है जो जीवों को भटकाता है, सही रास्ते से वो गलत दिशा की ओर लेके जाता है। गुरु वो होता है जो सबका भला चाहता है, जिसके मन में ना जाति का ख्याल, ना धर्म का ख्याल, ना दूसरे गुरु का ख्याल। हम आशा करते हैं आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी।